नील और परिधि, इनकी शादी को 5 वर्ष बीत चुके हैं। आम परिवारों की तरह यह भी आपस में कभी तो प्रेम भाव दिखाते हैं तो कभी बच्चों की तरह लड़ते नजर आते हैं। अब कुछ समय पहले की बात है। नील परिधि से कहता है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी खाना बना दो, 7:30 बज चुके हैं, उठो जल्दी प्लीज। तभी परिधि कहती है, उठ गई हूँ। कल रात को शिवाय 8 महीने का बेटा बहुत तंग कर रहा था। पूरी रात इसने मुझे सोने नहीं दिया। आप तो नींद में थे, शायद आपको पता नहीं। शायद इसके पेट में दर्द हो रहा होगा। मैंने इसे दवाई दी, तब जाकर बहुत देर बाद यह चैन की नींद सोया है। फिर मैं जाकर सो पाई। आपकी नींद खराब ना हो तो मैं ही दूसरे कमरे में चली आई। परिधि ने पति नील से कहा, हाँ धन्यवाद तुम्हारा, परंतु अब तो उठो, मुझे 8:30 बजे दफ्तर के लिए निकलना होगा। तुम्हें तो पता ही है कि फिर ट्रैफिक होना शुरू हो जाता है, नील ने परिधि से कहा। तभी झट से परिधि कहती है, आज चाय आप बना लो, मेरा सिर रात भर से दुख रहा है, और खाना आप आज बाहर से ही मैनेज कर लेना। यह सुनकर नील बोलता है, अभी 3 दिन पहले ही खाना बाहर से आया था, और हफ्ते में एक बार तुम्हारी पसंद का खाना हम वीकेंड पर ऑर्डर करते हैं। हाँ, मैं कब मना कर रही हूँ, मुझे पता है आप मेरी चॉइस का पूरा ध्यान रखते हो, पर आज मेरी आँख ही नहीं खुल रही। तभी थोड़ा नाराज़गी दिखाते हुए नील बोला, ठीक है मत बनाओ, लेकिन अब से वीकेंड पर खाना बाहर से नहीं आएगा। कितना बाहर का खाएंगे, और बजट और पेट दोनों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि सिवाय अभी छोटा है। कुछ ना कुछ कारण से हफ्ते में 1 से 2 बार तुम खाना नहीं बना पाती। तभी परिधि तुरंत बोली, क्या मैं जानबूझकर ऐसा करती हूँ? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें बिना खाना खाए दफ्तर भेजने का। और दोनों पति पत्नी में खाने की बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। तभी नील कहता है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुमसे बहस करूँ। तुमसे नहीं हो पा रहा है तो कोई खाना बनाने वाली रख लो। तभी परिधि बोली, खाना बनाने वाली रखी थी जब सिवाय 3 महीने का था, तब क्या हुआ था? रोज़ तुम कहते थे ये भी कोई दाल बनी है, दाल या पतली पानी, कभी सब्जी में नमक अधिक, कभी कम, कभी स्वाद ठीक नहीं की शिकायत ही रहती थी। फिर तुम यह भी कहते थे पैसे भी पूरे ले रही है और काम भी ठीक से नहीं कर रही। अब बताओ मैं क्या करूं? तो क्या पैसे पैर में लगते हैं? खून पसीने की कमाई है पत्नी जी, कोई बहुत तनख्वाह थोड़ी है। मेरी मजबूरी में देने रहे थे तो कम से कम पूरा हक तो निकालना था। और इस तरह से एक छोटी सी बात राही से पढ़ाई बन गई। तभी पत्नी ने पति नील से फिर कहा, अब तुम बदल गए हो नील, वो पहले वाले नील नहीं रहे। हाँ मैं बदला ही ठीक हूँ, तुम भी पहले जैसी नहीं रही, छोटी छोटी बातों पर अब लड़ने लगी हो, नील ने कहा। तभी थोड़ा गुस्से में परिधि ने कहा, मैं लड़ती हूँ, आप कौन सा कम है? आप कौन सा कम है जनाब? पहले जैसे एडजस्टमेंट तो अब आपको आता ही नहीं है करना। मैं एडजस्ट नहीं करता, बताओ तो जरा सा आज क्या कह दिया तो मैं एक दिन बुरा बन गया, नील ने गुस्से में कहा, और बात रबर की तरह खिंचा हुई बढ़ती ही चली गई, जिसमें कुछ बातें का तो सिर पैर भी नहीं थी। और गुस्से में दफ्तर जाते जाते नील ने पत्नी को चिढ़ाते हुए कहा, लड़ाई करने में पूरा जोर है मैडम में, बस खाना बनाने को कह दिया तो बहाना हजारों है। यह शब्द सुनते ही परिधि ने कहा, आप बहुत बदल गए हो नील, अब आप पहले जैसे अच्छे नहीं रहे। जाओ, मुझसे कभी बात नहीं करना, मुझे कभी भी आपकी शक्ल तक नहीं देखनी है। और जाते जाते नील ने कहा, मुझे कौन सा शौक है, मुझे भी नहीं देखनी। और वह दफ्तर के लिए निकल जाता है। इसी तरह से नाराज़गी के चलते पत्नी ने पूरे दिन भर पति नील को ना तो फ़ोन मिलाया ना ही कोई मैसेज किया। ऐसे करते रात के 10 बज गए। अब पत्नी को चिंता लगने लग गई थी। उसने अपने स्वयं से कहा, 10 बज गए हैं, यह अभी तक नहीं आया। रोज़ तो 8:30 बजे तक आ जाते हैं, आज काफ़ी लेट हो गए। परंतु नाराज़गी और ईगो के चलते दोनों पति पत्नी ने आपस में एक दूसरे को कोई फ़ोन नहीं किया। नहीं तो जब तक पत्नी साहिबा दिन में 2 बार फ़ोन ना कर ले, खाना खाया क्या, क्या कर रहे हो, समय से आना जाना, यह सब ना कह ले तो पत्नी जी का दिल कैसा मानो? पत्नी तो आखिर पत्नी है जनाब। परंतु अब 11 बज चुके थे। परिधि को बहुत चिंता हो गई थी। तब उसने हार कर पति को फ़ोन लगाया। फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ऊपर से बारिश का ज़बरदस्त मौसम था और पिछले 1-1.5 घंटे से बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही थी। अब पत्नी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। उसे बार बार ना जाने क्यों सुबह अपने कहे हुए शब्द याद आ रहे थे कि मुझसे कभी बात मत करना,
मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अब पत्नी परिधि के मन में अनेक विचार आने लगे थे कि मैंने ऐसे शब्द ही क्यों कहे। यह सब परिधि के लिए बहुत घबराहट के पल साबित हो रहे थे। सब ठीक तो है ना? नील ठीक तो होंगे ना? उनका फ़ोन नहीं लग रहा है और ना ही अभी तक आज घर आए। पर यह सोचते सोचते परिधि की आंखों में आंसू आने लगे। उसने अपने स्वयं से कहा, ईगो की गई तेल लेने परिधि रानी। और उसने घबराहट में नील के दोस्त अमित को फ़ोन लगाया। भैया नील आपके साथ हैं क्या? परिधि अमित से पूछा। उसे तो ऑफिस से निकले काफ़ी देर हो गई है, क्या अभी तक घर नहीं पहुंचा? अमित पूछता है। नहीं भैया, बहुत लेट हो गया। अब तो परिधि ने घबराहट में अमित से कहा, कोई बात नहीं भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ज़रा देखता हूँ और जैसे ही पता चलता हूँ बताता हूँ। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। तब तक 11:10 बज चुके थे। परिधि दौड़कर दरवाज़ा खोलती है। सामने नील को खड़ा देख अपने आप को रोक नहीं पाती और उसके गले लगकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आप कहाँ थे नील? मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आप इनसे पहले कभी लेट नहीं हुए, परिधि ने रोते हुए कहा। तभी नील ने कहा, अरे अरे मेरी जान, तुम तो बच्चों की तरह रो रही हो, क्योंकि आज मेरा मोबाइल का चार्जर ऑफ ही रह गया और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और तेज़ बारिश की वजह से रास्ते में काफ़ी जाम था। एक जगह मेरी गाड़ी फंस गई थी, इस कारण से काफ़ी लेट हो गया और मैं थोड़ा सा तुमसे नाराज़ भी था, तो मैंने तुम्हें किसी और के फ़ोन से भी फ़ोन करना उचित नहीं समझा। गलती मेरी भी है, मुझे माफ़ कर दो। तभी परिधि ने थोड़ा उदास, थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आज ही यह सब होना था? पता है मैं बहुत डर गई थी। सुबह छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया और मेरे कहे हुए शब्द कि मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, मुझसे कभी बात नहीं करना, और मुझे लग रहा था कि मेरे पति पत्नी में चाहे कितनी मर्जी बहस हो, इस तरह शब्द नहीं कहने चाहिए, खासकर जब व्यक्ति घर से बाहर जा रहे हो। सुबह की बात पर मुझे भी माफ़ कर दीजिए। तभी नील ने कहा, अरे तुम भी ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है, परंतु यह बात तो है परिधि, चाहे कितना मर्जी कोई नाराज़ हो, इस तरह की बात मुँह से ना ही निकले तो ठीक है। बड़े लोगों से सुना है ना कहते हुए कि हमेशा अच्छी ही बोलना चाहिए, ना कि जाने कब सरस्वती जुबान पर बैठी हो, क्योंकि आगे से हम वादा करते हैं कि हम इस तरह की कोई बात एक दूसरे से नहीं करेंगे। और वैसे भी पत्नी भी हमारी शक्ल इतनी बुरी थोड़ी है, वैसे ही ठीक ठाक है दिखता हूँ, क्यों है ना मेरी प्यारी बीवी? नील ने हंसते हुए कहा, और कहीं ना कहीं सुबह गलती मेरी भी थी। मुझे भी इस तरह बात को समझना चाहिए था कि अभी बच्चा छोटा है, तुम्हें भी नींद पूरी करना ज़रूरी है। आज मेरी वजह से सुबह का जो 1 घंटा हमारा अपना होता है, उस समय सिपाही भी सो रहा होता है। वो पल हमसे नाराज़गी और बहस करने में ही ख़राब कर दिए। हमारे ही हाथ में है कि हम उन पलों को हसीन बनाते हैं या नहीं। तुम भी इस तरह बात भूल मुझे माफ़ कर दो। थोड़ी गलती मुझसे भी हुई है और थोड़ी गलती तुमसे भी हुई, सुधार भी हम दोनों ही करेंगे। तभी परिधि कहती है, हाँ नील, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दरअसल नील, शिवाय के होने के बाद मैं काफ़ी समय मम्मी के यहाँ थी और माँ होते हुए मुझे किसी बात का एहसास ही नहीं हुआ। तब जब शिवाय पूरी रात जागता था तब मम्मी भी बराबर मेरा साथ देती थी और सुबह मुझे कभी जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सच में माँ तो माँ होती है, ना जाने इसमें कहाँ इतनी हिम्मत आ जाती है इस उम्र में भी। परंतु एक माँ होने के साथ मैं एक पत्नी भी हूँ। आखिर अपने घर आना ही था और मुझे भी थोड़ा मैनेज करके चलना चाहिए था। खाने की तैयारी दिन में जब सिपाही सो रहा होता है तब थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए, ताकि अगले दिन सुबह बहुत काम समय लगे। फिर चाहे मैं सुबह थोड़ी थकी हुई हूँ, एक बार काम आसान हो जाता है। आगे से मैं पहले से प्लानिंग कर चलूँगी। परिधि ने नील से कहा, वैसे आज की यह घटना से यह पता चलता है पत्नी जी की आप मुझसे प्यार तो बहुत कहती हो और मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ। नील ने पत्नी परिधि को बड़े प्यार से कहा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नील, और घबराहट के पल बहुत ही प्यारे पलों में तब्दील हो जाते हैं। अच्छा यह बताओ, रात के खाने में क्या बनाया है? आज सुबह ऑफिस में बड़ा पाव खाया और अब पेट में चूहे कूद रहे हैं, पति ने पत्नी से पूछा। तभी पत्नी तपाक से बोली, मुझे मालूम था कि आपकी नाराज़गी कैसे दूर करनी है। आपके पसंद के राजमा चावल बनाए हैं जनाब। वह अलग बात है कि मैंने आपको बस फ़ोन नहीं किया। परिधि ने जीभ बाहर निकालते हुए बोला, अरे वाह, सुनते ही मुंह में पानी आ रहा है। नील ने बोला,
ऐसा ऐसा करते हैं। अपने लैपटॉप बैग से कुछ निकालते हुए पति ने कहा, यह लीजिए देवी जी, आपके लिए पान व भी बिना सुपारी वाला, बारिश में भी गाड़ी रोककर बनवाया है। मुझे पता है तुम्हें पान बहुत पसंद है। अरे वाह, पान! खुश होते हुए परिधि ने कहा और दोनों पति पत्नी गले लग जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।